अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आकाश है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फिशरी सी फूड। अच्छा, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस पर कोई पाबंदी नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। और दूसरा वीडियो पूरा देखें, इंशाल्लाह आफाका होगा। अच्छा, आज की वीडियो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मछली को स्टोर करने का तरीका क्या है, तो मैं बड़ा क्विकली आपको बता दूं कि आप मछली ख़रीदें, उसको मछली को कटवाएँ, कटवाने के बाद घर पे लाएँ, उसको धो लें, जो भी उसका ब्लड वगैरह गंदगी है उसको वॉश कर लें, उसका जो पानी निकल जाए, सारा खुश्क हो जाए, तो आप नमक लें और पूरी मछली पे लगा दें। अच्छे तरीके से नमक लगा दें, मछली डिहाइड्रेट हो जाएगी। डिहाइड्रेट से मुराद मछली का जो अपना गोश्त का जो पानी होता है वो निकल जाएगा। और अगर आप चाह रहे हैं कि मछली की जो अपनी स्मेल होती है, जो फ्रेश मछली में भी एक होती है, वो भी ख़त्म हो जाए, तो आप बेशक उसके बाद उसमें सिरका भी लगा के 5-10 मिनट रख सकते हैं। और कई लोग अजवाइन का मशवरा देते हैं। अजवाइन का मसला ये है कि अजवाइन की अपनी स्मेल, जो खुशबू है, एक फ्रेगनेंस है, वो तेज़ होती है, वो मछली में बस जाती है, तो लोग समझते हैं मछली की स्मेल ख़त्म हो गई है। तो ऐसा नहीं है। अगर आप मछली या सी फूड की अपनी जो स्मेल है वो ख़त्म करनी है, तो आप बेशक सिरका यूज़ करें, वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। अच्छा, उसके बाद आप मछली को अगर गर्मियां हैं तो 10-15 मिनट रखें, ज़्यादा ना रखें, ख़राब करने का खदशा होता है। और अगर सर्दियां हैं तो आप आधा घंटा भी नमक और सिरका लगा के रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद आप मछली को अच्छे तरीके से धो लें। धोने के बाद उसका जो जितना भी मॉइस्चर पानी है उसको अच्छे तरीके से ड्राई होने दें। आप उसके बाद फील करेंगे मछली थोड़ी सी स्मेल भी ख़त्म हो गई है, लाइट भी हो गई है। तो उसके बाद आ जाएँ इसके स्टोर करने का तरीका। स्टोर करने के लिए 2 ऑप्शन होते हैं। एक होता है देसी तरीका, जो हम लोग आज़माते हैं और वही फॉलो करते हैं। दूसरा तरीका थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, सब किसी रेंज में नहीं होता। उसको कहते हैं वैक्यूम, कुछ इस तरह कहते हैं उसको, वैक्यूम सीलिंग कहते हैं उसको। तो वैक्यूम सीलिंग जो है वो हमारे सबके बस में नहीं होता। उसमें क्या होता है कि एक पाइप होता है, वो आप जिस शॉपर में आपने मछली रखी है उसमें से एयर मोटर के थ्रू सक करता है, उसके बाद आप उसको फ्रीज़ कर दें। तो वो उसको आप छोड़ें। आप सिंपल ये करें कि मछली जब ड्राई हो जाए तो आप ज़िप लॉक बैग लें अच्छी क्वालिटी का, उसमें मछली को थोड़े थोड़े गैप से एडजस्ट करें। और उसकी ज़िप जब आप लॉक कर रहे हो तो उसको बंद करने से पहले अच्छे तरीके से कोशिश करें कि उसकी जितनी भी अंदर हवा है वो निकल जाए। अगर आप डायरेक्ट डीप फ्रीज़र में रखते हैं किसी बर्तन में कुछ इस तरह, तो देखें मछली या बीफ चिकन कुछ भी हो, आप अगर डायरेक्ट फ्रीज़र में रखते हैं ना, तो फ्रीज़र में होती है हवा जो कि फ्रिज को ठंडा करती है, और हवा में होती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपके जो गोश्त है मछली का या बीफ का जो भी, उस पर ब्लैक स्पॉट पैदा कर देता है। ब्लैक स्पॉट कहते हैं, फ्रीज़र बर्न कहते हैं उसको। हाँ, वो सेहत के लिए बुरा नहीं है, लेकिन देखने में अजीब सा लगता है। तो इसलिए आप इसको हमेशा ज़िप लॉक बैग में डालें, उसकी सारी हवा निकाल लें और फिर आप उसको फ्रीज़ करें। अच्छा, दूसरी बात आ जाती है कि अगर इसी मछली को मसाले लगा के रखें, तो आप जितने भी मसाले लगाते हैं, धनिया, लहसुन, अदरक, लाल मिर्च, लेकिन यह है कि लहसुन अदरक जो भी आप यूज़ करेंगे, सिर्फ उसमें आप ड्राई चीज़ें डालेंगे, पेस्ट या गीली चीज़ें नहीं डालेंगे। आप ये सारे मसाले ड्राई मछली पे अप्लाई करके और सेम प्रोसीजर यूज़ करके आप उसको ज़िप लॉक बैग में उसकी एयर निकाल के आप फ्रीज़ कर दें, तो मेरे ख़्याल से ये 4-5 महीने भी आपकी मछली को कुछ नहीं होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह।